बंधुओं, हम सब जानते हैं आज ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रखा गया है। आज के दिन यहाँ सब एकत्रित होते हैं कि गुरु के विचारों से लाभ लेंगे। कहा जाए कि जो विचार हम जानते हैं, सुने हैं, उसको फिर से एक बार रिचार्ज करेंगे। कहते हैं ना, एक मोबाइल होता है, उसे चार्ज कर लो फिर दिन भर चलता है। उसी प्रकार हम लोगों की भी एक बैटरी है विचारों की, जो जीवन में धक्का खाते खाते कभी कभी हम लोग अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। जो कार्य नहीं करना चाहिए उनको कर डालते हैं, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोल डालते हैं। उसके कारण होता क्या है, मन अशांत हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। ये सब चीज को एक बार फिर जब हम गुरु दरबार में जाते हैं, गुरु के विचारों से फिर अपने आप को तरोताजा कर लेते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आए हैं। कबीर साहब का कहना है कि गुरु का मतलब होता है गुरु बनाना, गुरु को सुनना। इस सब की सार्थकता है वचन को मानना। कल भी मैं कहा था, गग्गा गुरु के वचन ही मान। बस हम जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो कितना ज्यादा सर झुकाते हैं, कितनी बार हाथ जोड़ते हैं, ये प्राथमिकता नहीं रखता है। जरूरत है कि हमारे अंदर भाव कैसा है, हम उनके विचारों को एक्सेप्ट कितना करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब उस पर चलते कितना है, जीते कितना है। गग्गा गुरु के वचन ही मान। गुरु के द्वारा दिए हुए निर्णय शब्द को हम अपने जीवन में उतारें और दूसर शब्द करो नहीं कान। दुनिया में जो भ्रामक शब्द हैं, उलझाने वाली बाणियां हैं, कुपथ में ले जाने वाली हैं, संसार में फंसाने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, ऐसे विचारों पर तुम ध्यान ना दो। हम सबको यहाँ से जुड़े कितना दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया है। लेकिन इस बहुत दिन की सार्थकता क्या है? और ज्यादा दिन हो, कितना दिन हो जाएगा तो हम सबका सुधार होगा, या हम सब गुरु के बताए हुए रास्तों पर अपने आप को ये पाएंगे कि हाँ मैं चल पा रहा हूं। वो बहुत समय बीत रहा है, हमें तो लगता है टाइम नहीं है किसी के पास। जो है समय बस आज का है। गलतियों को छोड़ दें और गुरु के हो जाएं। गुरु के पास से हमारा मिलन नहीं हो पाता है। क्यों? एक पर्दा है बीच में, एक दीवाल है। वो दीवाल केवल हमारी गलतियां हैं, हमारे विकार हैं, हमारे द्वेष हैं, जिनको हम अपने आप से चिपकाए रहते हैं जिंदगी भर। और गुरु की पूजा करते रहेंगे तो क्या कभी वो हमारा पूजा करना सार्थक होगा? वो भक्ति करना सार्थक होगा? कभी नहीं हो सकता है बंधु। जरूरत है कि हम बीच के पर्दे को हटा दें। हमारे अंदर जो द्वेष है, गलतियां हैं, उनको मिटा दें और पूर्ण रूप से गुरु के हो जाएं। गुरु के होने का मतलब गुरु के द्वारा जो बताया गया एक वाक्य, वो हमसे छूटे मत। उस पर हम अपने आप को खरा पाएं कि हाँ हम उस पर चलते हैं, उस पर जीते हैं। कहना सुनना सब ठीक है, लेकिन जब तक जिया ना जाए ना, सब बेकार है। शुरू में जब हम गुरु भक्ति में लगते हैं, हमारा उत्साह रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है, खूब अच्छे ढंग से उत्साह से गुरु के विचारों को सुनते हैं, मानते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं।
लेकिन बीच में होता क्या है कि हम भी अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि हम भी कुछ हैं, और ये अपने आप अपने अंदर एक अहंकार आ जाता है। साधक के अंदर यही एक विकार है कि वो अपने आप को भी कुछ समझने लगता है, और जिन संतों को देखकर, जिन गुरुजनों को देखकर, जिनको देखकर कभी हमारे मन में श्रद्धा हुई थी, उन्हीं को देखकर आज हम उनकी गलतियों को देखने लगते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे दोष ढूंढने लगते हैं। ये हमारा क्या स्वभाव है बंधुओं? इस दुनिया में जो मनुष्य है, सबके अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। सब साधना मार्ग में लगे हैं, सब अपने दोषों को छोड़ने के लिए और उस रास्ते में हैं। ऐसा नहीं कि वो सब पूर्ण हो गए हैं। जब तक जिंदगी है, जब तक जान है, तब तक सावधानी की उनको जरूरत है। तब तक उनको सावधानी से जीना है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। गलती मनुष्य से ही होती है, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, लेकिन गलतियां देखकर हम अपने मन को वहां से हटाएं ना, हमारी विशेषता तब होगी। हमें केवल अच्छाइयां लेना है सबसे, चाहे गुरुजन हो, चाहे समाज हो, चाहे सिद्धांत हो, सबसे केवल हमें अच्छाइयां लेनी है कि हमारे जीवन में आज क्या उपयोगी है, हमको क्या चाहिए, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। उन चीजों को लें और अपने जीवन में अपनाएं, तभी महत्वपूर्ण होगा हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना। आदमी के लिए गुरु की भक्ति, गुरु का दरबार, गुरु का उपदेश अगर ना मिले मनुष्य को, तो आज हम लोगों को का ये जीवन कहाँ होता, किस जगह होते। आज ऐसे जो पारक सिद्धांत के विचार हैं, ये हम लोगों को कैसे मिले? गुरु के ही बदौलत। अगर आज ये हमारे पास नहीं होते तो हम भी किसी मंदिर में घंटी बजा रहे होते, और न जाने कितनों को मूर्ख बनाते होते। अपना तो मूर्ख बनते ही, और जितने दिन भर आते उनको भी दुआ भभूत देते होते, उनके भी रोगों को काटने का झांसा देते, लोगों को कहने का मतलब दुख में डालते। कितना बड़ा उपकार है कि आज हम सबके पास गुरु का ज्ञान है, और इसके बदले में शिष्य उनको कुछ भी दे दे वो कम है। कहते हैं ना, गुरु को अगर शिष्य अपने चाम की जूती भी बना के पहनाए ना, तब भी वो कम है। तब भी वो गुरु के द्वारा जो बोध मिला, जो विचार मिला, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। साधारण सी बात है, एक माँ हमको जन्म देती है, उसका ऋण क्या कभी कोई चुका सकता है? उसका ऋण क्या कोई हमें चुका सकता है? पूरा जीवन तो उसी के द्वारा दिया गया हुआ है ना, एक माता पिता के ही बदौलत तो मिला है। अब उनका ऋण हम चुकाने का प्रयास करें तो कभी नहीं चुका सकते हैं। लेकिन आज का समाज, आज की पीढ़ी उपकार कहाँ मानती है? बड़े बुजुर्गों का आदर कहाँ होता है? धड़ाधड़ वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। किसके लिए? हम सब लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं, किसी गैर के लिए नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी हमको वहीं धकेलने वाली है। क्यों? क्योंकि हम अपनी पीढ़ी को ऐसे सद्बोध, सद्ज्ञान, सदचर्चा के पास बैठने नहीं दिए। फिर से मैं कहूं, इसमें गलती हमारी है कि हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी को ऐसी जगह से नहीं जोड़े जहां से उनको सद्ज्ञान मिले, सद आचरण मिले, सही रास्ता मिले, जीवन जीने का सही तरीका मिले। कौन जोड़ेगा? पड़ोसी जोड़ेंगे या दूसरे विदेश से लोग आएंगे हमारे बच्चे को शिक्षा देने के लिए? हम सोचते हैं कि हम संत गुरु दरबार में आते हैं, पारक सिद्धांत के विचारों को समझते हैं, बस बहुत है। ठीक है, आपके लिए तो बहुत है, लेकिन आपकी पीढ़ी, आपका सबसे प्रिय आपका पुत्र, आपकी सबसे प्रिय आपकी पत्नी, आपके बच्चे, जिसे सबसे अधिक आप प्यार करते हैं, सबसे अधिक मान सम्मान देते हैं, आप सब कुछ करते हैं उसी के लिए। सारी धन दौलत आपकी वही लेने वाला है, सब कुछ उसी के लिए। तो उसको सद विचारों से दूर क्यों रखा जाए?
ऐसी जगह लाने के लिए प्रेरित क्यों ना किया जाए? किसकी कमी है? अगर आज हम अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता नहीं दिखाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वे स्वयं मधुशाला का रास्ता पकड़ लेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? उनको तो जीना है इस संसार में। अगर उनको हम सुसंग नहीं देंगे, सत्संगत नहीं देंगे, तो कुसंग वो स्वाभाविक पकड़ लेंगे। हम सब जो भी संत जन हैं या गुरुजन हैं यहाँ आश्रम में आते हैं, क्यों? वो अपनी साधना कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह रह करके, किसी भी कोने में हिंदुस्तान के वो अपनी साधना कर सकते हैं, कहीं भी खाने पीने की कमी नहीं होगी। लेकिन एक व्यवस्थित समाज होता है, वहाँ कुछ नियम बनते हैं, उस नियम के द्वारा जो विचार वो लोग जानते हैं, जिसमें वो जीते हैं, वो लोगों को वहाँ से बताया जाता है कि आप भी इस पर जियो। आप जीने का मतलब आप जियो और दूसरों को भी जिलाओ। कबीर साहब की साखी याद आ गई होगी, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा खोल, आप सरीखा जो मिरे ताहि पियावो घोल। मैंने तुम्हें जो विचार थे, सद्ज्ञान थे, तुम्हें बता दिया। कबीर साहब कहते हैं अब इन विचारों को अगर तुम जान गए, समझ गए, तो तुम्हारे संग में आने वाले लोग भी उन विचारों से परिचित हों, तब ये जानने की सार्थकता है। कैसे आखिर ये विचार फैलेगा? या तो हम इस विचारों को महत्व नहीं देते हैं, केवल सुनते हैं और उठ के झाड़ के यहाँ से चले जाते हैं, कोई कीमत नहीं समझते हैं। जब इनको हम अच्छा समझते हैं, इनको जीवन में उतारना चाहिए, ये हमारी मान्यता है, तो सबसे पहले जरूरत है कि हमारे संपर्क में आने वाले जितने हमारे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, जो हमको मानते हैं और हम उनको मानते हैं, उनको जहाँ तक हो सके इन विचारों से अवगत कराएं। मानना न मानना उनका विषय, ऐसा ना हो कि हम उनको सही रास्ता दिखाए नहीं, अपना फर्ज अदा करें। इसी मंच से किसी ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोई माने न माने अपना मुकद्दर, आपका फर्ज है आवाज लगाते रहिएगा, आवाज लगाते रहिएगा। संत गुरुजन वही करते हैं कि वे हमें